रक्षा का मतलब सीधा गाय का मांस विदेश मोदी जी भेजते हैं। ये निकम्मों की सरकार है, काम नहीं करते हैं बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी ने राम मंदिर क्या बनवाया है? मोदी जी ने हाथ में कटोरा दे दिया है, मंदिर हमें भोजन करने को नहीं देगा। जो वहाँ मुसलमानों को पीड़ित होने की बात करेगा, मुद्दा उठाएगा, वो देश का गद्दार है। ऐसी राष्ट्रवादिता है। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। इस देश के अंतर्गत में सभी ने समान अपना खून पसीना बहा करके आजादी हासिल की है। समझदार नहीं है, समझदार होता तो जिन्ना के विषय में प्रशंसा नहीं करता। इससे उनकी समझदारी की मालूम पड़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ये तो पूरा देश ही खतरे में, जब तक ऐसे लोग प्रधानमंत्री की गद्दी पर रहेंगे। मानवर ये बड़ा हास्यास्पद जो स्थिति है और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान में कोई घटना होती है तो उसका बदला हिंदुस्तान में लिया जाता है। बांग्लादेश में कोई घटना होती है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से उसका बदला लिया जाता है। सरकार उसका साथ देती है। मैं स्पष्ट आरोप लगाता हूं मोदी और शाह पर, भारत सरकार पर इस बात का जो कि आरोप लगाता हूं कि देखिए, अभी तक वहां पर पुलिस प्रशासन का कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है अपराधियों के पास में, जिन्होंने मस्जिदें जलाई हैं, जिन्होंने लोगों का वहाँ पर नरसंहार जैसी पोजीशन की है और वो समाचार भी नहीं निकले हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि वहाँ पर जो भी हालत हो रहे हैं, कब 8 दिन से ऊपर ये हालात होते हो गए, पर अभी तक एक भी स्टेटमेंट ना तो राज्यपाल की तरफ से है, ना वहाँ पर जो मुख्यमंत्री की तरफ से है, ना देश के प्रधानमंत्री की तरफ से है, ना गृह मंत्री की तरफ से है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि बड़ी बड़ी मीडियाओं की तरफ से भी नहीं है। यदि सोशल मीडिया नहीं होती तो त्रिपुरा के विषय में हम लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता कि त्रिपुरा के अंतर्गत में क्या हो रहा है। जिस तरह के प्रशासन कह रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं है, जिस तरह के सोशल मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि दिल दहलाने वाली वीडियो जो वायरल हो रही है, तो वो वीडियो क्या झूठ है? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो तो झूठ है ही नहीं। ये सरकार किस बुनियाद पे कह रही है कि सब कुछ ठीक है? सरकार झूठ है, कोई बुनियाद ही नहीं उनकी, तो वो तो बिल्कुल खोखले हैं। और उनके तो रेत के जो कि महल बने हुए हैं, उनकी नींवें बहुत कमज़ोर हैं। उनके पास विकास के मुद्दे नहीं हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास किसी प्रकार से शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा के मामले में कोई शब्द नहीं है। जो पहले थोड़ा सिलेंडर महंगा हो जाता था तो चूड़ी लेके जाते थे, पेट्रोल महंगा होता था तो चार तरफ शोर मच जाता था। और आज की पोजीशन ये है कि उसके अंतर्गत वो गुण दिखाए जा रहे हैं कि आज भी ज़्यादा महंगा नहीं हुआ, इसका ये कैलकुलेटर किए, इसका जो कि ये आंकड़े लीजिए। मैं कहता हूँ ये सरकार बुनियाद है ही नहीं, बेबुनियाद जो कि सरकार है। ये निकम्मों की सरकार है, काम नहीं करते हैं बिल्कुल। केवल ये झूठों की सरकार है, केवल अपनी बातें कहना शुरू कर देंगे और कुछ नहीं है। त्रिपुरा के लिए स्टैंड लेते हुए लोग तो दिखाई नहीं दे रहे कहीं भी। पता सबको है वहाँ पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, फिर भी नहीं। इसके अंतर्गत सीधा सा तानाशाही है, कोई भी लेगा बस हिंदू मुसलमान की बात कहकर उसको दबा दिया जाता है, परेशान किया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। वो बातें भी नहीं बताई जाती। जब जब हम लोगों ने गौरक्षा की बात की, गौरक्षा का मतलब सीधा गाय का मांस विदेश मोदी जी भेजते हैं, कांग्रेस से टाइम से ज़्यादा इस समय जाता है, तो हम लोगों को बलात्कार में डाला गया। आज कम से कम 10,000 से ऊपर संत महात्मा इसी केस में बलात्कारों में बंद हैं कि जो गाय के मांस की बात करेगा कि मोदी जी गाय का मांस बेचते हैं, उसे बलात्कार में बंद कर देते हैं। इसी प्रकार से जो त्रिपुरा की बात करेगा, वो जो कि देश का गद्दार है, जो वहाँ मुसलमानों को पीड़ित होने की बात करेगा, मुद्दा उठाएगा, वो देश का गद्दार है। ऐसी राष्ट्रवादिता है। आपकी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि आप त्रिपुरा के फेवर में बात कर रहे हैं, लेकिन आपने इससे पहले कितना स्टेटमेंट दिया त्रिपुरा पर? मैंने काफ़ी स्टेटमेंट दिया है, मेरा काफ़ी चला है पूरे दक्षिण भारत में, तो आप पूरा चला है। मेरी पार्टी उधर की तरफ बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरे वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है, मेरी कार्यकारिणी है। और त्रिपुरा के विषय में पहले दिन ही मुझे मालूम पड़ गया था। फिर हाजी पासा जो राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव हैं हमारे, जो कि हैदराबाद से, उनको जो मैंने भेजा वहाँ पर दौरे पर, तो वहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं। त्रिपुरा के अंतर्गत में हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, इंटरव्यू दिए हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, त्रिपुरा का हालत यदि नहीं सुधरे तो हम बहुत जल्दी से जल्दी दिवाली के लगभग में ही अनशन पर बैठने वाले हैं। या जंतर मंतर पे ही हम धरना त्रिपुरा के लिए भी देने के लिए आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हालात सुधरने चाहिए। वहाँ पर बहुत सोतेला व्यवहार किया जा रहा है, वहाँ पर फौज नहीं गई है, पुलिस नहीं गई है, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप कहते हैं आने को तैयार हैं, आने वाले हैं, लेकिन आते तो नहीं है ना? नहीं, हम आते हैं। जब भी कोई ऐसी बात होती है, मुद्दे होते हैं। जिस समय मैं फिजी आइलैंड से आया था तो देश के अंतर्गत में तो यहाँ देखा CA NRC का मामला था, पूरे देश में बैठा ला, जगह जगह पर घूम करके गया। आप लोगों में से शायद साक्षी भी होंगे कुछ लोग कि यहाँ पर पूरे देश के अंतर्गत में काम किया। किसान आंदोलन की बात है तो किसान आंदोलन के अंतर्गत में भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। अब यहाँ मुझे आज ही श्रीवास्तव पंकज जी ने मुझे बताया और मैं यहाँ आज आया हूँ। अब धरने प्रदर्शन करेंगे अच्छी प्रकार से।
और मजबूती देंगे युवाओं के लिए, रोजगार के लिए। और रात त्रिपुरा की बात, तो त्रिपुरा के लिए हमने अल्टीमेटम दिया था, कल तक के लिए दिया है सरकार के लिए। कल नहीं हुआ तो पहले भारत बंद कराएंगे और उसके बाद में फिर यहाँ आएंगे। देश से बाहर अगर जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनती है, सरकार बनता है, तो यहाँ हलचल मच जाती है, मुसलमानों को ट्रोल किया जाता है। और वही काम अगर देश में मुसलमानों के साथ किया जाता है, किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगती। ये हिंदू और मुसलमान की दरार केवल मोदी जी ने डाली है और किसी ने नहीं डाली है। और मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ, ना तो इस देश से मुसलमान कहीं जा सकता, ना इस देश से कोई हिंदू कहीं जा सकता है। दोनों को यहीं रहना होगा। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। इस देश के अंतर्गत में सभी ने समान अपना खून पसीना बहा करके आज़ादी हासिल की है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये केवल मोदी जी अपनी वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं और मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। और आज मैं इस बात को मानता हूँ कि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है। इस बात को दावे के सहित कह रहा हूँ, इनकी सरकार के अंतर्गत में। इसीलिए भाजपा मुक्त भारत करना बहुत जरूरी है। आप मोदी सरकार पे बार बार टारगेट करते रहे हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों को और हिंदुओं को बांटने का काम करती है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव का बयान आया है कि जीना ने आज़ादी दिलाई है। ये कहाँ तक है? ये देश को बांटने का काम नहीं, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। देखो, ये सब जो मोदी जी हैं उन्हीं के लोग हैं अंदरूनी। ये आपस में केवल सत्ता का बंटवारा करना चाहते हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट दे करके, इस प्रकार का स्टेटमेंट दे के केवल जो कि वोटों को डिवाइड करना चाहते हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। परंतु ये मानसिकता बहुत गिरी हुई है, चाहे वो अखिलेश जी की हो चाहे मोदी जी की हो, दोनों की मानसिकता का मैं विरोध करता हूँ। जैसे अखिलेश जी पहले बयान दिया था कि मैं कृष्ण का वंशज हूँ, अब वो कह रहे हैं कि मैं जीना का वंशज हूँ, जीना ने आज़ादी दिलाई। ये देश को बांटने का काम नहीं है। नहीं, मैं यदि ये बयान दिया मुझे मालूम नहीं है। मोदी जी दे देते या बीजेपी दे देती तो आप बवाल कर देते, लेकिन अखिलेश यादव ने दिया तो आप कुछ नहीं बोल पा रहे। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो माइंडलेस व्यक्ति है, उसकी क्या हैसियत है, और वो अभी इतना समझदार नहीं है जिस प्रकार से राजनीति का जो मामला समझदार होना चाहिए। उन्होंने किसी लिए कहा कि मुसलमानों की वोट लेने के लिए कहा है। आप कह रहे हैं समझदार नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ समझदार नहीं है। समझदार होता तो जिन्ना के विषय में प्रशंसा नहीं करता। इससे उनकी समझदारी की मालूम पड़ रहा है। कुछ नफरत के सौदागर जैसे कि बीमार जहन वाले लोग जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। आप तो संत है, आप संत युवराज, आपका नाम संत है। आप बताएं कि कहाँ तक ये सच्चाई कि हिंदू खतरे पे, इसकी वजह से मुसलमानों पे जुल्म करो। मैं ये कहना चाहता हूँ, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, ये तो पूरा देश ही खतरे में, जब तक ऐसे लोग प्रधानमंत्री की गद्दी पर रहेंगे। मैं कहता हूँ भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए, इसका बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भाईचारा रहता है, गंगा जमनी तहजीब है। अभी कुछ दिन पहले जब दिल्ली जाफराबाद में झगड़े हुए, उनके अंतर्गत में जो मुसलमानों के घर में जो पड़ोसी हिंदू चले गए वो बच गए, या जो कि पड़ोसी मुसलमान जो कि हिंदुओं के घर में चले गए वो बच गए। अर्थात आपस में झगड़ा नहीं हुआ। ये झगड़ा कराने वाले बाहर के लोग पार्टी लेकर के आती है, बाहर के लोगों से कराते हैं। भारत में हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं करना चाहता है, ना पहले से करना चाहते हैं। एक मेहनत आपको तो खुश होना चाहिए, जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया वो मोदी जी ने कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी ने राम मंदिर क्या बनवाया है? मोदी जी ने हाथ में कटोरा दे दिया है। मंदिर हमें भोजन करने को नहीं देगा। मंदिर मस्जिद का मामला राजनीति का नहीं होना चाहिए। नहीं, जो समझदार लोग हैं उनकी मांग ये थी कि मंदिर मस्जिद का मामला, मैंने यहाँ पर भी आया, मैंने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। मैंने एक बात मांग की थी कि मुसलमान मंदिर बना के दें और हिंदू मस्जिद बना करके दें, और इस झंझट को मिटा दो सदैव के लिए, तो ज़्यादा अच्छा है। यदि वहाँ पर हिंदू अपना मंदिर बनाएंगे तो कल को वही झगड़ा रहेगा। मुसलमानी जब शासन होगा तो फिर जो मंदिर को तोड़ा जाएगा। इसीलिए मैंने यही कहा था। धन्यवाद।